तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज ऐसी क्लास जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और जो पूरे सेशन में दोनों, चाहे वो आईडी की बात करें मैक्रो की बात करें, तो दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है और जिसका मोस्ट अवेटेड टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल इनकम। हेलो, माय नेम इज़ अनंत एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस क्लास में हम लोग नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स, कौन कौन से तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो उन तीनों मेथड के कंप्लीट फॉर्मूलेस को समझेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बुक के थ्रू तो समझाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ खुद फॉर्मूलेस बने हुए हैं जो एक बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आई बात? और मैं बेट लगाता हूँ पूरी यूट्यूब पे आपको इस तरह का नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस का कॉन्सेप्ट कहीं आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं तीनों मेथड्स जो हमें बुक में कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो तीनों मेथड्स बेसिकली होते क्या हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, इन सब पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे और जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उनका मतलब क्या होता है वो भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम थ्योरेटिकल पे इतना ध्यान नहीं देंगे। ध्यान क्यों नहीं देंगे? क्या सर थ्योरी छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, थ्योरी आपको छोड़नी नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन नेशनल इनकम का हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, उसके हर चीज़ के हर एक एक वर्ड के मीनिंग को भी समझते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड जिसका ऑल्टरनेटिव नेम है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये सर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है और कैसे कैसे क्या है, ये हमें कुछ बुक में देख के समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखेंगे बुक में तो इस तरह के कुछ इमेजेस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्लस होना है, क्या माइनस होना है, कैसे फैक्टर कॉस्ट, कैसे मार्केट प्राइस। तो इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो ये बहुत सारे इमेजेस आपको ऐसे देखने को मिले लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो इस समझ में ना आने के वजह से ही मैं आपके यहाँ पे साथ हूँ और मैं आपको कंप्लीट नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने देखा तीन मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। आप लोग मेरे साथ अपने पास एक नोटबुक लेके बैठिए और जो फॉर्मूलेज हैं, अगर मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप मेरे साथ इन चीज़ों को लिखते हुए चलिए और धीरे धीरे करके आप लास्ट में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपको ये तीनों मेथड्स के कंप्लीट फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो इन तीनों मेथड्स के फॉर्मूलेज याद करने से पहले सबसे पहले ये मैंने फॉर्मूलेज इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पूरा मेथड बनाने में टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक लेके बैठो और वहाँ पर लिखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेरी बातों को ध्यान से समझना और कहीं लिखते हुए चलो, हाथों हाथ पॉज करो, लिखो, पॉज करो, सुनो, लिखो। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है NNP एट FC। अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या कोई भी मेथड, तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कह रहा है तो NDP एट FC निकालना है और नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है तो NNP एट FC निकालना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब पूरे मेथड को स्टार्ट करने से पहले ये जो चीज़ आपके सामने है ना, इसे रट लो, समझ लो, लिख लो, जो मर्जी करना है वो कर लो, बस आप इसको एक जगह अपने माइंड में याद कर लें। अब क्या है, ये है GDP एट MP। क्या है ये? GDP एट MP। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हमें क्या करना है, GDP एट MP। अभी आप लिखो, अभी कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, आप लिखते जाओ, मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा ये क्या हो रहा है। GDP एट MP से हमें जाना है NNP एट FC। क्वेश्चन में आपको आया GDP एट MP, मतलब आपको पूछ रहा है GDP एट MP से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसे लिखो। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करेंगे एंड फीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करेंगे। प्रोडक्ट सेम रहता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT करेंगे माइनस और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए करेंगे प्लस।
अब जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एनडीपी एट एफसी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप इसको अभी बनाओ। अब ये सब डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनफीफा क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए आगे चलूँगा। ठीक है, ये तीनों मेथड में अप्लाई होगा, चाहे वो वैल्यू की बात करें, इनकम की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तीनों मेथड्स में ये चीज़ें तीनों क्या होंगी, अप्लाई होंगी। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। 3 मेथड हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन, हमको पता है क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे जो भी एसेट्स है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। इसके 4 ऑल्टरनेटिव नेम हैं जो हमें बोर्ड्स में क्वेश्चन में मिल जाते हैं। डेप्रीशिएशन के 4 ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन की वजह है, अपार्ट फ्रॉम डेप्रीशिएशन ये 4 नाम अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया एनफीफा का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनफीटा का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अभी हमने देखा कि डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनफीफा को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एनफीफा की जगह एनफीटा दे रखा होता है, तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो एनफीफा प्लस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए अगर आपको एनफीटा दे रखा है तो अपोजिट साइन याद रखना, यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब एनआईटी का नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी कभी एनआईटी आपको सीधा गिवन नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ आपको गिवन होगा, तो आप इससे एनआईटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इसका ऑल्टरनेटिव नेम होता है। चेंज इन स्टॉक कभी कभी सीधा गिवन नहीं होता, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट चेंज इन स्टॉक। अभी आप सब लिखते हुए जाओ, कंफ्यूज मत हो कि क्या चीज़ क्या है, कैसे करके है। ठीक है, आई होप आपको इतना लिखा और आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी एनफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें सीधा गिवन नहीं होता है, तो 2 चीज़ें गिवन होंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद एनआईटी सीधा गिवन नहीं होगा, तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, तो हम निकाल देंगे एनआईटी। अब जैसे हमने देखा कि 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम। अगर तीनों मेथड से हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे आएगा क्या, जैसे क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से जब हम चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आएगा जीडीपी एट एमपी। और अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट एफसी पे आपको जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है। जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आएगा, अभी लिखो, इसका ऑल्टरनेटिव नेम डोमेस्टिक इनकम भी है। और एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। तो ये 3 मेथड हैं, जिन तीनों मेथड से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा जीडीपी एट एमपी प्रोडक्ट से, इनकम से मिलेगा ये, और एक्सपेंडिचर से मिलेगा ये। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला जो हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग डालिए, इसका फॉर्मूला होता है, लिखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये एक्सपेंडिचर मेथड से क्या जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। तो आपको ये 4 नाम याद करने हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट और जीडीपी एट एमपी। इन सबको आप ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट जीडीपी एट एमपी। क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक नाम और लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ जो आपको ये चीज़ है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो आप उसमें क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो यहाँ पे आप चेंज इन स्टॉक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब कुछ एक्सपेंडिचर मेथड है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमने देखा अगर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला वही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट दे देते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो यहाँ जो आपका जी आ रहा था जीडीपी, ये जीडीपी क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक था। अब यहाँ पे नेट दे दिया तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ये क्या हो जाएगा, एनडीपी एट ऑफ सी। अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वही ऊपर वाली चीज़ फॉर्मूला लिख लो, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम हैं, जैसे ग्रॉस फिक्स कैपिटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स रेसिडेंटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये नाम अगर आपके पास आ जाए, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है लेकिन ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे ही कभी कभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें सीधा गिवन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। किन दोनों को, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या सोसाइटी, सर्विंग सोसाइटी। तो हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूले को मैं एक बार अपने हाथ से आपके सामने लिख देता हूँ, और अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। जैसे मैंने आपसे कहा कैलकुलेट एक्सपेंडिचर से आपको निकालना है जीडीपी, तो आपने क्या करा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, अब फिक्स दे रखा है मैंने आपको बता दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे और प्लस नेट एक्सपोर्ट कर देंगे। जब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। और एक फॉर्मूला और था इसका, फॉर्मूला सेम है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे ग्रॉस था तो जी आ गया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी। बस ये है इसमें, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। इसके बाद एक कुछ प्रिकॉशन है, जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम तो इन एक्सपेंडिचर मेथड से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। केवल फाइनल एक्सपेंडिचर्स को लेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड शेयर एंड बॉन्ड्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इम्प्यूटेड, ये आप इसको लिख लीजिएगा। इसको डिटेल में जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, आप चाहो तो एक बार एक छोटा सा इसका डेमो दे सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेशन निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो आपको क्या ये आइटम गिवन है, जैसे मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, कहाँ गिवन है देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन आपको एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है और नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन है। तो आपने 3500 लिखा, 650 लिखा, 1300 लिखा और 150 लिखा, तो आपने निकाल लिया जीडीपी एट एमपी। और मैंने आपको बताया जीडीपी एट एमपी, इसमें जीडीपी एट एमपी पे क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर आपको याद होगा ऊपर मैंने आपको समझाया था कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, याद है आपको, ग्रॉस पे नेट पे आने के लिए हम डेप्रीशिएशन, उसके बाद डोमेस्टिक नेशनल पे आने के लिए एनफीफा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी। तो इस तरीके से हमने ये निकाला जीडीपी एट एमपी 5300। देखो डेप्रीशिएशन आपको दे रखा होगा 500, तो माइनस करते हैं, माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है आपको 100 हमने प्लस कर दिया और एनआईटी हमने कर दिया माइनस। तो हमारा 4200 ये आ गया आपका नेशनल इनकम। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने सिंपल सा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम बात करेंगे इनकम मेथड की। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आपको समझा दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके। तो अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड, यानी इसको कंटिन्यू करते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ वही है जैसे पीछे चलेंगे, बस कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम,
बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से निकालेंगे तो जैसे वहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, ऐसे ही ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट जिसका नाम है, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC। अगर कभी आपको डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है इसका मतलब आपको क्या निकालना है, NDP एट FC निकालना है। अब इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के ऑल्टरनेटिव नेम है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। ऐसी ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपको सीधा क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो उसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम यहाँ पे आपको गिवन है। तो वो कौन से ऑल्टरनेटिव नेम है वो हम देख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको गिवन नहीं है तो इनमें से कुछ ना कुछ आइटम ज़रूर गिवन होगा, जैसे वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये अगर आपको गिवन नहीं है सीधा तो इसकी जगह आपको ये 4 नाम गिवन होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट एंड रॉयल्टी, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। तो ये 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, या ये 2 चीज़ें आपको डायरेक्टली गिवन होंगी। तो ये आप ऑपरेटिंग सरप्लस इस तरह से निकाल सकते हैं। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर आपको सीधा ऐसे गिवन होगा। तो इन तीनों को ऐड कर लिया, देन वी विल गेट NDP एट FC। और आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हम NDP से, मैं आपको लिख देता हूँ, NDP से FC पे आ गया होगा, आपको नेशनल इनकम निकालना है, मतलब NNP एट FC। तो बस आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, NFIFA प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सोचिए और मुझे बताइएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। उसके बाद इसके भी कुछ प्रिकॉशन है, इन प्रिकॉशंस को भी हम लोग क्या करेंगे जब कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो इसको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक आपको कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो हमने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शायद आपको यहाँ सीधा गिवन है, कहाँ गिवन है दिख रहा है आपको कहीं, ये है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा गिवन नहीं है, तो उसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आपको गिवन है, तो हमने इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ, हाँ ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे इतना नाम भी गिवन हो सकता है, तो आपने ऐड कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, NDP एट FC 4100। NDP एट FC कितना आ गया आपका, 4100। अब मैंने आपको बताया कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने ऊपर बताया NFIFA प्लस कर देंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन में हमने NFIFA को प्लस कर दिया। NFIFA कितना गिवन है आपको 100, तो आंसर 4200। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया सिंपल सा, क्या ये हो गया आपका सिंपल सा इनकम मेथड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है नेशनल इनकम को जब हम सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू एडेड मेथड का भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एड इन द सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एड इन द टर्शियरी सेक्टर। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आता है GDP एट MP। और यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, GDP एट MP इज इक्वल्स टू GV एट MP, NDP एट MP इज इक्वल्स टू NV एट MP। तो दोनों के मतलब सबके सेम होते हैं। GV, कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाए, ग्रॉस वैल्यू पूछ लिया तो GVA में लिख देता हूँ क्या होता है, कभी आप और दोबारा कन्फ्यूज़ होना है। GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, बस सिंपल सा। ऐसे ही नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई बात, सिंपल सा। जैसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे GV एट MP ये होता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्या है ये, आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है GV एट MP, यानी क्या कैलकुलेट करने के बोला है GDP एट MP, बस नाम चेंज है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। अब GV एट MP का एक और फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ध्यान रखना इसको बहुत ध्यान से, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा गिवन नहीं होता है, इसकी जगह आपको क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब क्वेश्चन में कभी कभी सेल्स भी सीधा गिवन नहीं होता है, आपको प्राइस गिवन होगा और आउटपुट गिवन होगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेल्स निकल के आ जाएगा। और सेल्स का ऑल्टरनेटिव नेम होता है एक्सपोर्ट। समझ में आई बात? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये फॉर्मूला बनता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स सीधा गिवन नहीं होगा, प्राइस और आउटपुट होगा तो एक्सपोर्ट होगा। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी सीधा गिवन नहीं होता है,
वो होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगा। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन सब को ऐड करने के बाद आपके पास आ गया GV@MP यानी GDV@MP और NVA। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है डेप्रिसिएशन का यूज़ होता है। डेप्रिसिएशन के 4 ऑल्टरनेटिव मैंने आपको और समझा दिए हैं। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? NVA@MP मतलब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? NVA@MP, ठीक है, यानी NDP@MP, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, इसको हर मेथड के न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको केवल एक न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो नेट वैल्यू एडेड निकालना है NVA@MP। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये वाला पूरा वो एक वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यही ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा गिवन नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी शायद सीधा गिवन नहीं है, गिवन होगा तो देखते हैं। अब हमने पढ़ा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स भी कभी सीधा गिवन नहीं होता है, तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। तो सेल्स निकालने के लिए आउटपुट सोल्ड इंटू प्राइस प्लस नेट चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को देखो, आपको अलग अलग गिवन है। तो 100 + 30 1000 + 30 आउटपुट सोल्ड 1000 और आपका आउटपुट कितना है 30, आउटपुट आपको दे रखा है 30। तो हमने इसे ऐड करा तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया। और इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे समझा दिया था। तो ये आपका क्या हो गया? कौन सा मेथड हो गया आपका? ये आपका हो गया, बताओ। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों मेथड समझाने की कोशिश करी है। अभी बस आप इन सारे मेथड्स के फॉर्मूलेज लिख लो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इस सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ और आप इसको बना लें क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट GDP@MP मार्केट प्राइस, ये मैंने अभी आपको समझाया है। और नेट NNP@MP FC फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, NNP@FC, ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इससे इस पे जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIFA, ये मैंने आपको समझा दिया, प्लस, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए माइनस। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस करेंगे और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से आने के लिए NIT प्लस करेंगे। और डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए अगर आपको NFITA दे रखा है तो हमने क्या करा था? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFITA यहाँ कर दिया था माइनस और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कर दिया था प्लस। तो ये आपको कंप्लीट क्या पढ़ना है? ये आपको तीनों मेथड में लगेगा। तो आई होप आपको तीनों मेथड के फॉर्मूले यहाँ मिल गए हैं। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर, इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इन तीनों मेथड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप जाइए और एक एक फॉर्मूले को पढ़िए, एक एक फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, सारे प्रिकॉशंस को समझेंगे और कैलकुलेट करते वक्त नेशनल इनकम को हम एक एक चीज़ को समझेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, बस ये आपको कंप्लीट फॉर्मूले मिल गए, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं और मिलते हैं एक एक मैथड के न्यूमेरिकल, कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम।